हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु जी, आपका वायदा जानते हो, 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, आप उनके पीछे मौजूद होते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान पर आमंत्रित करता हूँ। आज का दिन सो कर आपके हाथों से होता हूँ। बोले वाला मैं नहीं हूँ, मैं दोनों आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन प्रत्येक के में 1000 गुना फल लेकर पैसा वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करना हृदय देना। प्रभु यीशु मसीह की मासी जनता से दाद करना चाहिए, आर्थिक समाधान करना, शारीरिक बीमारियों से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। पूरी दुनिया और प्रभु यीशु मसीह देश को और अपने भारत देश को आपके चरणों पर लाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पूरे विश्व से हम चाहते हैं कि प्रभु जी कोरोना की स्प्रेड खत्म होने पाए, हमारे भारत देश से खत्म होने पाए। और इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह जो भी कोई कैंसर, किडनी पैरालाइज होनी चाहिए, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी, हेड्स, पैरी, हार्ट में चक्कर, जो भी आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर से जिंदगी और मौत से जूझ रहा प्रभु जी, उसको भी छू कर चंगाई देना। प्रभु जी, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। परमात्मा ने बताइए यहोवा जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, आपको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। विशेषकर मैं अपने आपको आपका सुतम बोलने वाला मैं नहीं, वरन मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन प्रत्येक के जिम्मे 1000 गुना फल लेके आने पाए। सबको वचन सुनने वाले कान, वचन का हृदय देना। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। बोलने वाला नहीं, मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ। प्रभु मैं अपने दिल, दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी जीव को, प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को आपके कंट्रोल में सोचता हूँ। चाहता हूँ आप पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई करें, आपकी महिमा करें, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर जो आप चाहते हैं आपका सुसमाचार लोगों तक पहुँचाने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह वचन को सुन के न केवल आज बल्कि आज इस प्रचार के बाद जब भी कभी ये वीडियो सुने, उनके जीवन में आप आशीष और बन के उतरना और पवित्र आत्मा जिनको छू कर शिफा चंगाई देना। हम प्रार्थना करते धन्यवाद करते हैं। जो भी आराधना स्तुति में अगुवाई प्रचार हो, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। आगे समय पर घड़ी आपके हाथ सौंपते हैं। सारा कंट्रोल यीशु मसीह नासरी जी आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद 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 की मैं कराते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित प्रेम से प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग चलेंगे और इफिसियों की पत्री और उसका 4 चैप्टर और उसकी 1 वर्स। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, हालेलुया, मैं उसका जो कैदी हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना और अपने पवित्र आत्मा का लहू देकर, दाम देकर मुझे मोल लिया, हालेलुया। और मेरे लिए अपना छुटकारे के लिए अपना ज्ञान दिया, अपना लहू दिया। सो मैं जो प्रभु यीशु मसीह में उसका बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और सारी नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, हालेलुया। कोई इंसान परिपूर्ण नहीं, कोई इंसान कंप्लीट नहीं, सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी के वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री और उसका 3 अध्याय 10, 11, 12 थे। जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब बेकार तुच्छ बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, हालेलुया। तो कोई भी तो परफेक्ट नहीं है। फिर हम कौन है जो हम हाकिम बन के एक दूसरे की कमी निकालेंगे, एक दूसरे के प्रति दोषारोपण करें। बस ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिसको जो दान और वरदान दिया है, उसको ईमानदारी, सच्चाई, खराई से परमेश्वर की प्रजा तक, हम सब उस परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य हैं, उन तक उनकी वाणी को, उनके सत्य वचन को पहुंचाएं। और परमेश्वर आत्मा जिसको चाहता है वो अपनी भेड़ों को पहचानता है और वो उनके हृदय को और दिल और दिमाग को खोल देगा और पवित्र आत्मा उन्हें छुएगा। और वो चाहे किसी बीमारी से जूझ रहे हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक चिंताओं से, आर्थिक रूप में पैसे की समस्याओं से और शारीरिक बीमारियों से, वो किसी भी समस्या से क्यों ना जूझ रहे हो, जब इस वचन को सुनेंगे और यीशु मसीह पर अपना विश्वास, भरोसा लाएंगे, तो जैसे ही वो अपना ईमान लाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की दया को देखेंगे, हालेलुया। वो जीवित और सच्चे परमेश्वर की अनुग्रह को देखेंगे। इसलिए रोमियो 3:28 में लिखा है, रोमन 3:28, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है, हालेलुया, विश्वास के द्वारा। और यही बात परमेश्वर ने रोमियो 1:17 पे लिखी है
क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत तरह से अलग अलग विश्वास करते हैं, और जिसकी जहाँ आस्था होती है हर मनुष्य अपनी आस्था के अनुसार उस पर विश्वास करता है। और यहाँ पर किसी को हम दबाव या ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। सबकी अपनी इच्छा है और सबकी अपनी समझ है, और परमेश्वर जब दया करना चाहते हैं मनुष्य सब जगह से हार जाता है और उसका रुपया पैसा बुद्धि कुछ भी काम नहीं करते, उसके जितने भी तरह के वो अपने उपाय करता है सब फेल हो जाते हैं। तब वो सोचता है कि इस सौर मंडल को बनाने वाला, दुनिया को बनाने वाला आखिर कौन है, वो कहाँ रहता है, वो कैसा है, उसका नाम क्या है, मैं मनुष्य क्यों बना, आगे मैं मर के कहाँ जाऊँगा। ऐसे जब मनुष्य सवाल ढूंढता है और उन सवालों को करता है तो परमेश्वर उनको मिलते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह जब मनुष्य सारे जोर लगा लेता है, सब तरह से अपनी पूरे हाथ पर मार लेता है, तब यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार हम में से प्रत्येक को ढूंढते हैं और मिलते हैं और हम पर अपनी दया करते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने लिखा है यूहन्ना 15:16, जॉन 15:16 वर्ष में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता यहोवा से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। तो हमने यीशु मसीह को नहीं ढूंढा, बल्कि यीशु मसीह ने हमें ढूंढा है और हमारा फल बना रहे। हालेलुया। हमारे अंदर नमकीनी आ जाए, हमारे अंदर टेस्ट आ जाए। परमेश्वर जगत की ज्योति है, और इस वचन के माध्यम से जो उन्होंने हमें अपनी ज्योति से परिचित कराया है, उस ज्योति को हम लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। यूहन्ना 8:12 पे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह, हम इफिसियों की पत्री पर आ गए 4:3 और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न, कोशिश करो। एक ही देह है, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा, एक ही उम्मीद है कि हम धरती पे सब लोग सुखी रहें, चाहे किसी भी जाति मजहब प्रांत का मनुष्य हो, और उसको सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हालेलुया। तो जब उसको रोटी मिलेगी तो उसका पेट भरेगा, उसका तन लगेगा तो वो स्वच्छ और साफ सुथरा रहेगा, और सर्दी गर्मी बरसात में अपने तन को ढक करके एक सभ्य मनुष्य की तरह नजर आएगा। और अगर उसके सर पे छत होगी, अपना निज मकान होगा, तो उसको एक किराए के ज़िंदगी से निकल करके, एक झोपड़पट्टी से निकल करके वो एक महल में रहेगा। और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की दया से ही संभव हो सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों को पाने के लिए मनुष्य जबकि ये तीनों में से एक भी चीज़ साथ नहीं जाएगी। हालेलुया। रोटी कपड़ा मकान। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है मत्ती 6:33 मैथ्यू तो 6:33 में लिखा है कि तुम पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य खोज करो तो संसार की हर वस्तु ही तुम्हारे पीछे हो लेगी। हालेलुया। तो तुम चिंता करके ना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता तुम्हें सब वस्तुएं चाहिए। हालेलुया। 32 आयत में लिखा है 32 पर कि तुम चिंता करके ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता तुम्हें सब वस्तु चाहिए। पहले तो उसके धर्म राज्य खोज कर संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप बोलेगी। सो तुम कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आज आपका अच्छा होगा तो आपका आने वाला हर दिन बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। और अगर यदि आपको ये नहीं पता तो परमेश्वर अपने वचन में रिटर्न में वादा करते हैं। हग्गाई की पुस्तक 2:19 है। हालेलुया। 2:19 हग्गाई वहाँ लिखा है क्या बीज अब तक खत्ते में है, क्या अब तक दाखलता अंजीर अनार और जलवायु वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूँगा। हालेलुया। और मुझे कल की बात नहीं करता। आज आपने ये वचन सुना, आज विश्वास कीजिए महाति पवित्र साहब बाइबल पर, यीशु के नाम पर। यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। आज से ही आपके बुरे दिन इसी समय से ख़त्म हो जाएंगे जब आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे और उनको व्यक्तिगत अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मानेंगे।
पूरे होशोवाश में, ज़बरदस्ती नहीं कि आप यीशु को मानिए, आप यीशु के बारे में जानिए। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, जॉन 8:32, और तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम है और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज लोगों को सिर्फ सत्य नहीं पता, इसलिए लोग अपने अपनी तुक्काबंदी करके जिसको जहाँ अपनी इच्छा, क्योंकि हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है, सबको अपने धर्म की बात करने का पूरा अधिकार है, सबको अपने अपने तरीके से अपनी कथा कहानियाँ सुनाने का पूरा अधिकार है। पर मनुष्य को ये फैसला लेना है कि आप चाहे सुन कुछ भी रहे हो, पर जहाँ आप सुन रहे हो, क्या आपको इतना सुनने के बाद, इतनी प्रार्थना पूजा और इतने यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद, क्या आपके जीवन में सुख शांति आई? यदि आई तो बहुत अच्छी बात। तो इसलिए मनुष्य जो जहाँ वो वहीं रहता है, उसको कितने समझा लो वो नहीं आएगा। लेकिन ये सुख शांति तो शरीर की है। अब आत्मा के लिए क्या करेंगे? शरीर की सुख शांति के तो इंसान रोटी कपड़ा मकान पैसा मिल जाए, थोड़ा बहुत इधर गाड़ी बंगला आ जाए, वो इंसान कहता है बस मेरे पे फलाने की कृपा है। चाहे उसका कोई धर्मगुरु हो, चाहे उसका कोई देवी देवता हो, उस पर वो आस्था रखता है। लेकिन सबसे बड़ा सच्चा दोस्त और मित्र रिश्तेदार कौन होता है? जो बुरे वक्त के साथ है, संकट के समय साथ है। शैतान देता छप्पर फाड़ गया है, लेता सीना फाड़ गया है। शैतान इस धरती का सरदार है, तो ये सब धन दौलत बहुत सारा ऐश्वर्य उसके पास है, और वो आपको प्रलोभन देगा। उसने यीशु मसीह को प्रलोभन दिया कि जब यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात निराहार रहे और यीशु मसीह को भूख लगी, तो उसने यीशु मसीह को प्रलोभन दिया। आप मत्ती की पुस्तक मैथ्यू 4 चैप्टर 1 वर्ष से पढ़ सकते हैं। देखिए यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, आपको ये समझने की बात है। बातचीत का जवाब बातचीत से होगा। तब उस समय आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ये इब्लीस उर्दू का वर्ड है, इंग्लिश में लूसीफर और हिंदी में शैतान कहते हैं। वह 40 दिन और 40 रात निराहार, बिना अन्न और बिना जल के रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने, यानी शैतान ने, याकूब की पत्री 1:13 पे लिखा कि जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो किसी परीक्षा बस वह लेता है और ना वो किसी परीक्षा आप स्वयं करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर फंसकर परीक्षा पड़ता है और पाप को जन्म देता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जेम्स 1 चैप्टर 13, 14, 15 में लिखा है। तो यहाँ लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान को शक हुआ, नहीं पहचान पाया यीशु मसीह को, और उसको शक हुआ कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब शैतान के पास ऐसा कोई चिन्ह नहीं था, पर यह चिन्ह सिर्फ यूहन्ना के पास था, जो कि एलिया धरती पर यीशु मसीह आने से पहले कहा कि इस धरती पे 3 बार आएगा। एक बार एलिया अपने नाम से आया और परमेश्वर ने उसको अग्नि में रथ, अग्नि में घोड़े भेजे और उसको शरीर से उठा लिया जीवित। और दूसरी बार वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पानी तो बपतिस्मा देने वाला आया। और तीसरी बार एक बार और एलिया का आगमन होगा, उसके बाद यीशु मसीह बात में बनाएंगे। और जब वो एलिया का आत्मा उसके अंदर था, पर वो स्वयं नहीं जानता था कि मेरे अंदर एलिया का आत्मा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब शैतान के पास कोई चिन्ह नहीं था, इसलिए शैतान से पूछ रहा है। तब परखने वाले यानी शैतान ने, इब्लीस ने आकर उससे कहा कि यदि 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 तू परमेश्वर यहोवा का बेटा है, पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया,
ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। हालेलुया। तो ये वचन यीशु मसीह ने उस समय कह दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात पुराने नियम की पुस्तक और व्यवस्था विवरण और उसका 8 चैप्टर और उसकी 3 वर्ष पे लिखा है। मैं 2 और 3 दोनों पढ़ूंगा। और स्मरण याद रख, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 और 3 आयत। और स्मरण याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र सॉफ्ट बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। हालेलुया। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और ना तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पाँव फूले। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ताड़ना देता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये जीवन में जो ताड़नाएँ आती हैं, परीक्षाएँ आती हैं, ये ताड़ना इसलिए आती है ताकि हम सिद्ध और परफेक्ट और अच्छे बन जाए। कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो अपने पुत्र को ताड़ना ना दे, ताकि उनका बेटा जितना भी अच्छा है वो और अच्छा हो जाए और निखर के आए। कोई ऐसा उस्ताद नहीं होगा जो अपने चेले को ताड़ना ना दे, चाहे वो ड्राइवर अपने हेल्पर को, चाहे वो कोई भी गाने बजाने वाला होगा, वो ताड़ना जरूर देता है। और आपने देखा होगा बड़े बड़े सिंगरों के हाथ में एक छड़ी सी होती है, वो छड़ी से एक सुर को पकड़ते हैं, ये गलत है, एकदम उस पर छड़ी करके कुछ गलत है, इस सुर को ऐसे ला। तो मैं आपको एक एक जो उस्ताद होता है, कोच होता है, वो कोच किसी समय खिलाड़ी होता है, लेकिन जब वो कोच की पदवी पर पहुंचता है अब वो खिलाड़ी नहीं बन सकता, लेकिन खिलाड़ी तैयार कर सकता है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, स्वयं परमेश्वर है और उनके पिता ने जो जो उनको आज्ञा दी तो उन्होंने इस धरती पे कितने खेल दिखाए। अंधों को आँखें दी, गूंगों को जुबान, बहरों को कान, लंगड़ों को गाया, कोड़े को कुचल किया, मुर्दों को जिंदा किया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। और आज उसके बाद उनके कई दास आते रहे और उनकी जगह, उन दासों की जगह पे आज मैं और मुझ जैसे पता नहीं करोड़ों पास्टर, बिशप्स, विश्वासी लोग बैठ के वहाँ सेवा कर रहे हैं। अब हमारा कोच, हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह नासरी है और हम सब लोग याजकों का समाज है। अब हमें गाइड करते हैं। तो जब हम गलती करते हैं, इस वचन से बाहर जाते हैं, तब परीक्षा लेने के लिए शैतान तैयार रहता है। जैसे ही हम इस वचन से बाहर जाते हैं, वचन से बाहर जाके हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने स्वयं लिख दिया यूहन्ना 15 अध्याय पे, जॉन 15 चैप्टर पे, कि मैं दाखिल होता तुम डालियाँ मुझसे लोगों को, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में उसको वो छांटता, ट्रिमिंग करता ताकि और बढ़े, और जो डाली मुझ में नहीं उसको काट डालता, वो सूख जाती है, लोग बटोर के आग में झोंक देते, जल जाती है, नष्ट हो जाती है। तो मैं दाखिल होता तुम डालियाँ मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 पे लिखा है। तो बहुत सारे विश्वासी इस बाइबल के वचन में बन जाते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा उनके अंदर नहीं बनी रहती, इसलिए शैतान उनको परखता रहता है, तंग करता रहता है और वो बहुत परेशान रहते हैं। जबकि यीशु मसीह ने लिखा है 2 कुरिन्थियों 8:9 पे कि क्या तुम परमेश्वर का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम और मैं धनी हो जाओ। हालेलुया। तो अगर हम धनी नहीं हो पा रहे, ये मत समझना कि पैसे से इंसान धनी होता है। परमेश्वर की बुद्धि, उसकी ज्ञान, उसकी समझ, उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसके दान वरदान, पैसा तो बहुत बाद में आता है। हालेलुया। जब आपके ऊपर परमेश्वर का दया और करुणा आएगा, तब आपके ऊपर ये सब चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी। रोटी कपड़ा मकान अपने आप आ जाएगा। बस आप सिर्फ परमेश्वर के अभिषेक को लो, तो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलेंगे।
तो यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने यही बात बोली जो मैंने आपको अभी पढ़ाई, व्यवस्था 8 की 3 आयत पे। और ये बात यीशु मसीह ने शैतान को कह दी कि मनुष्य रोटी के द्वारा नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है। हालेलुया। तो उसने कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे में खड़ा किया और उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, कूद जा, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो शैतान ने यीशु मसीह को उकसाया कि तू नीचे कूद जा। जैसे माउंट एवरेस्ट है, चांसेस पूरी दुनिया में आती है सबसे ऊंची चोटी होगी, तो वो ले गया कंगूरे में ऊपर टॉप पे, समझे ना। तो हम परमेश्वर के मंदिर है, हालेलुया। तो मंदिर के कंगूरे में ले गया सबसे टॉप पे, और उसने देख यहाँ से पूरी धरती नजर आती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख ले, सारी धरती का मैं साम्राज्य मेरे हाथ में है। यदि तू गिर के, तो उसने कहा कि तू यहाँ से कूद जा तो सब तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे, पत्थर से उठे, एक तेरे में खून भी नहीं उड़ेगा। उसने आगे जवाब दिया यीशु मसीह ने। यीशु ने कहा कि यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो आप कभी भी अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। जहाँ आपको आवश्यकता हो अपने परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर के वचन में लिखा वचन संहिता 46:1 कि संकट के समय परमेश्वर में रक्षण स्थान गढ़ वाला, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक प्रभु यीशु मसीह। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूँगा। हालेलुया। तो अगर आपको जहाँ पर आप फंस जाओ, यीशु के नाम को पुकारें, यीशु से मदद मांगे, आपको उसी समय रास्ता निकलेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जी आप मुझे बचाइए। आज मैंने आपका नाम सुना है, मुझे अभी पता लगा कि आप ही मार्ग हैं, आप ही जीवन है, आप ही सत्य हैं। बिना आपके द्वारा कोई पिता परमेश्वर या वजी तक नहीं पहुँच सकता। इस सौर मंडल को बनाने वाले आप हैं। इसलिए यीशु मसीह जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, फिर शैतान ने एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका विभव भौतिक वस्तुएं दिखाकर कहा। उसने कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम नमस्कार करे तो यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह को परलोकन दिया। तो ये जो दुनिया के लोग हैं, थोड़े से परलोकन के लिए, थोड़े से चंद पैसों के लिए और थोड़ी सी एक पोस्ट पाने के लिए ये बिक जाते हैं, अपने ईमान अपने ज़मीर को बेच देते हैं। पर याद रखना इसका भी न्याय होगा। मत्ती की पुस्तक 12 की 40, 35, 36, 37 पे लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और जो जो बेकार तुच्छ मनुष्य बातें कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों का निर्दोष, अपनी बातों का निर्दोषी ठहराया जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है न्याय की पुस्तक जो स्वर्ग से उतर के मेरे और आपके बीच में आ चुकी है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सबको तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जा। तो लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान चला गया, यीशु मसीह ने उसको डांट दिया कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना नहीं करना। हालेलुया। किसी और को प्रणाम नमस्कार नहीं करना। इसलिए यीशु मसीह को मानने वाला जन जो सच्चा विश्वासी होगा वो जान देने तक वफादार रहेगा और यीशु मसीह उसकी जान को हानि नहीं होने देंगे। हारेगा शैतान। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 8:44, शैतान शुरू से ही झूठा है। हालेलुया। यूहन्ना 8:44, हाँ 43, 44 पढ़ रहा हूँ मैं और 45। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते?
इसलिए कि मेरा वचन नहीं सुन सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर रुका न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन बल्कि झूठ का पिता है। हालेलुया। परंतु मैं तुमसे सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। हालेलुया। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को कोई पापी नहीं ठहरा सकता पूरी दुनिया में। यीशु मसीह ने कभी कोई ऐसा पाप ही नहीं किया कि कोई उन पर कोई दोष लगा सके। कोई नियम नहीं तोड़ा उन्होंने। यहाँ तक कि उन्होंने पशु पक्षियों के लिए रात सोने के लिए बनाई है, तो यीशु मसीह सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक प्रचार करते थे। अंधेरा होते ही वो प्रार्थना के लिए जंगल में चले जाते थे। 12 घंटे सेवा और 12 घंटे उन्होंने जो है अपने जो भी 3-4 घंटे प्रार्थना और रात का खाना खाना, सोना, सवेरे भोर में उठ के प्रार्थना करना, फिर परमेश्वर से पवित्र आत्मा से लैस होकर के अपने पिता के सुसमाचार को बांटने के लिए तैयार हो जाते थे। जैसे कि हम सारे दिन मोबाइल पर बात करते हैं और रात को सब अपने चार्जर में लगा देते हैं और मोबाइल में पूरी बैटरी आ जाती है, और जैसे उसके फुल लिख जाता है तो उस पर लिखा आता है 100% हो गई, चार्ज हो गई बैटरी। तो ऐसे ही जब आप 2 घंटा 24 मिनट परमेश्वर को अपने आत्मा का दशमांश, अपने समय का दशमांश दोगे, तब आपके पर अभिषेक पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के दान और वरदान। अब ये बात है कि लगातार 2 घंटा 24 मिनट को नहीं बैठ सकता, तो आधा घंटा दिन में 5 बार, 15-15 मिनट दिन में 10 बार प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े, महिमा करे, प्रभु के साथ बिताए। क्योंकि मेरे को पहला दशमांश अपनी आत्मा के समय का दशमांश देना है। दूसरा दशमांश जो है अपनी कमाई का हम 10वां हिस्सा ईमानदारी से, सबसे करारे सुंदर नोट गुप्त दान, बिना नाम लिखे गुप्त दान की थैली में डालते हैं, जिससे कि परमेश्वर ने वादा किया कि 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना मिनिमम उसका प्रतिफल रिटर्न आएगा ही आएगा। पर जो लोग दशमांश चोरी करते हैं वो कभी पैसे से अमीर नहीं हो सकते। जो लोग झूठ बोलते हैं वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जितने झूठ बोलते हैं सब शैतान से। विश्वासी होने के बाद भी झूठ बोलते हैं, पास्टर प्रचारक होने के बाद भी झूठ बोलते हैं। हो सका तो शैतान चुने तक को भरमा देगा। जैसे आप झूठ बोलोगे शैतान आपके आगे आ जाएगा, और जैसे आप सच बोलोगे परमेश्वर आपके आगे आ जाएगा। झूठ बोलोगे तो परमेश्वर तुम्हारे पीछे आ जाएगा। फिर भी उसने कहा है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी खड़ा होगा। जब आप गिरोगे फिर भी परमेश्वर आपको संभालता है। उसने वादा किया मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेदलों को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगी, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। लेकिन यदि हम सच बोले तो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। सेनाओं के यहोवा तू आगे आगे चल, सेनाओं के यहोवा तू आगे आगे चल, आगे आगे चल, आगे आगे चल, तू ना आगे चल तो हमको भी नाले चल, नाले चल, नाले चल। हालेलुया। तो सेनाओं के यहोवा तू आगे आगे चल, और तू ना आगे चल तो हमको भी ना लेके चल। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेनाओं का यहोवा आपके आगे आगे तब चलेगा जब आप सच बोलेंगे। आप महादीप पवित्र है बाइबल लेके चल रहे हैं, अगर आप सच नहीं बोल रहे तो आप परमेश्वर की संतान तक नहीं है, शैतान की संतान है। जितने झूठ बोलते हैं वे सब शैतान से हैं। तुम अपने पिता शैतान से हो और उसी की लालसाओं को, इच्छाओं को पूरा करते हो। शैतान से कहा था थोड़ा झूठ बोल दे, किसी की जान बचाने के लिए थोड़ा झूठ बोलने पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारा झूठ किसी की जान नहीं बचाएगा। ये शैतान तुम्हारे को अशुद्ध करना चाहता है, तुम्हारे अभिषेक को बनाना चाहता है। थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर कर देता है, थोड़ा सा जामन पूरे दूध को दही बना देता है, खट्टा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार जैसे दूध में खट्टा डालते हैं जामन, तो आप सारा दूध दही बन जाता है। आपका थोड़ा सा झूठ, नाली का एक ढक्कन पानी ला करके आप 200 लीटर ड्रम में डाल दीजिए, सारा ड्रम पानी गंदा कर देगा। आप किसी साफ ड्रम के अंदर जाके थूक दीजिए, वो सारा ड्रम का पानी गंदा है।
थोड़ा सा कमी, इतना सा झूठ तुम्हारे सारे पवित्र चाल चलन अभिषेक को मैला कर देगा। इसलिए जो ये महादि पवित्र शास्त्र है, ये कभी किसी का धर्म मजहब जाति नहीं बदलता, बल्कि जिनके जीवन अशुद्ध हैं, पाप में जी रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं, छल में जी रहे हैं, कपट में जी रहे हैं, लालच में जी रहे हैं, दुष्टता में जी रहे हैं, खून खराबे में जी रहे हैं, दुखों बीमारियों में जी रहे हैं, गरीबियों में जी रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन में जी रहे हैं, नशों में जी रहे हैं, परमेश्वर उन सबसे निकाल करके आपको शुद्ध और नया बनाया था। क्योंकि पहला पत्रस 1:15-16 पे लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी सारे चाल चलन पवित्र हो। लिखा है पवित्र हो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये वचन पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, यहोवा पवित्र है। तो महादि पवित्र शास्त्र ये पवित्र है, और महादि पराक्रमी परमेश्वर यहोवा जी पवित्र है। महादि पराक्रमी प्रभु यीशु मसीह नासरी जी पवित्र है। तो ये सब तीनों अति पवित्र है। तो जब मनुष्य इस वचन का अनुसरण करता है, पालन करता है, तो उसके अंदर पवित्रता के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर पवित्रता का स्वभाव आना शुरू हो जाता है। और ये तब आएगा जब 2 घंटे 24 मिनट प्रतिदिन परमेश्वर के साथ अपना दशवांश, समय का दशवांश बाइबल अध्ययन करने में बिताएगा, परमेश्वर से बातचीत करने लगेगा। वचन पढ़ेगा तो परमेश्वर का आत्मा उसको छुएगा और उससे याद कराएगा, यार तू तो इतने पाप कर रहा है, तू तो परमेश्वर कितनी आज्ञाओं को रोंद रहा है, कुचल रहा है, जान रहा है। लेकिन लोग अपने एंजॉय में लगे, टीवी, व्हाट्सअप, गूगल, इधर उधर गेम वीडियो गेम, दुनिया उधर उलझ जा दी शैतान ने कि तुम इसमें मशगूल हो जाओ। इस वचन के पास मत आओ, क्योंकि अगर तुम इसके पास आ गए तो मेरा राज्य तोड़ दोगे। तुम ताकतवर, स्वस्थ, हेल्दी और धनवान और बुद्धिमान हो जाओगे। जितना वचन से दूर रहोगे उतना शैतान तुम्हारे करीब रहेगा, और जितना इस वचन के करीब आओगे वो दिन स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला अति महान पराक्रमी पवित्र परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा। फैसला तुम्हारा है। वो किसी के धर्म, जाति, मजहब, कास्ट नहीं बदलता, और जो लोग बदलते हैं वो गलत है। उन्होंने बाइबल को ठीक से अध्ययन नहीं करा। बाइबल ने कभी किसी का धर्म, मजहब, जाति नहीं बदली। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। 21 साल में आता है, मैंने कभी किसी का नाम क्रिश्चियन नाम नहीं रखा, कभी किसी को मैंने पानी का बपतिस्मा नहीं दिया, एक को भी नहीं दिया। तो मैं आपको जान गया, मैं बताना चाहता हूँ कि ये सच्चा वचन, ये सिर्फ आपको जीवित परमेश्वर से मुलाकात कराता है। और जब आपको वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। जब आप वचन तो पढ़ के देखो एक बार, आपको इतना प्यार होने लगेगा, दुनिया की सारी चीज़ें बेकार लगेंगी। क्योंकि परमेश्वर तुम पर ऐसे अभिषेक दे देगा, ऐसे दान वरदान देने लग जाएगा कि जहाँ तुम जाओगे तुम्हारे द्वारा तुम्हारे मुंह की निकली बात बोलते ही हो जाएगी। तुम्हें देख के दुष्ट आत्मा चिल्लाने लग जाएंगी। तो भाई यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बोले इसको ले जाओ, उसको घर से मेरे ले जाओ, मेरे घर में क्यों आए। दुष्ट आत्मा चीखने लग जाएगी। अगर थोड़ी देर बैठा तो दुष्ट आत्मा पैरों में गिर पड़ेगी उसके। तो पवित्र जन के बाद परमेश्वर के पवित्र फल उतर आते हैं। हालेलुया। ये कभी गलतफहमी मत रहना कि यीशु मसीह का वचन, महादि पवित्र शास्त्र किसी को ईसाई, क्रिश्चियन बनाता है, धर्म परिवर्तन करता है, ये भ्रम है। अगर कोई सवाल करना चाहता है तो मैं पूरी दुनिया के लोगों को इस बात के लिए चैलेंज करता हूँ। किसी भी डिबेट के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उनको खोल कर दूँगा। हालांकि परमेश्वर में सब ये नहीं सिखाते। उन्होंने कहा है कि बस तुम मेरे सच्चा वचन सुनाओ, भलाई करना कभी मत, भलाई ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म मत करना, भलाई करते चले, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो तुम्हारे को मैं भला परमेश्वर हूँ, तुम्हें भलाई करनी सिखाई है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव, ये लिखा है। तो तुम परमेश्वर के सदृश बनो। इफिसियों 5:1 पे लिखा है। तो परमेश्वर अपने समान बनाना चाहता है, अपने समान पवित्र बनाना चाहता है, अपने समान निरोगी बनाना चाहता है, अपने समान धनवान बनाना चाहता है, अपने समान बुद्धिमान बनाना चाहता है। कभी वो किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाना चाहता। जितने लोगों ने नाम बदले उनकी गलती है और वो गलत शिक्षा है। किसी को नाम बदलने की जरूरत ही नहीं है। ये बात और है कि इसमें से लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मेरे बच्चे का नामकरण एक प्रभु का दास था, दानियल, इंग्लिश में कहते हैं डैनियल। वो बहुत बड़ा ऐसा दास था कि वो भूखे शेरों की मांद में गया और शेरों के मुंह बंद कर दिए, परमेश्वर ने पंजे भी नहीं खुलने दिए। तो डैनियल इसलिए वहाँ से बाइबल से नाम निकाला। उसका एक अच्छा करैक्टर रहा है।
तो लोगों ने कहा कि धान्यल प्रभु को बहुत बड़ा दास था, लोग अपने बच्चे का नाम माइकल रख देते हैं। इंग्लिश में माइकल, हिंदी में कहते हैं मिकाइल। वो परमेश्वर का स्वर्ग राज्य के अंदर प्रधान स्वर्गदूत है, सेनापति है। पूरे स्वर्ग के जितने भी स्वर्गदूत हैं उनका वो सबका लीडर है, उसका नाम है माइकल, हिंदी में कहते हैं मिकाइल। तो इसलिए इस प्रकार से लोग होते हैं ये क्रिश्चियन। पर उन्होंने अच्छे करेक्टर को देखा कि इसमें से निकाला मरियम जो है यीशु मसीह उनके पेट से पैदा हुए, इसलिए बहुत सारी औरतों के नाम मरियम रखी। इस प्रकार से क्रिश्चियन बन गए। मैंने आज तक कभी किसी का बाइबल से नाम जरूर सबका रखता हूँ, पर आज तक कभी क्रिश्चियन नाम किसी का नहीं रखा। धर्म परिवर्तन नहीं करना, भरम परिवर्तन करना है। हालेलुया। कभी मैंने आज तक किसी का नाम, कोई ये बता दे मेरे कलीसिया में कि कभी मैंने किसी का नाम क्रिश्चियन नाम रखा हो, किसी को वाटर बैप्टिज्म दिया हो, किसी को ईसाई धर्म बनाने के लिए मैंने प्रेरित किया हो, कोई नहीं। परमेश्वर की सच्चाई से अवगत परिचित कराता हूँ, कराता रहूँगा आखिरी सांस तक। ये जीवित परमेश्वर का वचन। तो यहाँ लिखा है चार की 25 आयत, सॉरी 2 की 23 आयत, मती मैथ्यू 2:23। और नासरत नाम नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। तो इसलिए यीशु मसीह एक नासरत नाम के नगर में जा बसे, इसलिए कि उनका नाम नासरी। तो जैसे कई लोगों ने अपने नाम के पीछे बादल लगा दिया, तोड़ा लगा दिया, ये उनके पिंड का नाम है, उनके गांव का नाम, कास्ट नहीं है। तो यीशु मसीह की कास्ट नासरी नहीं है, वो नासरत नाम के नगर में जा बसे, इसलिए लोग उनको नासरी कहने लगे। ओ यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, है ना। तो उनका नाम उस प्रकार से यीशु मसीह है ना। मेरे जीवन भर में तेरी इच्छा हो पूरी, तो मेरे जीवन से सिर्फ यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी। हालेलुया। तो यीशु नासरी, यीशु मसीह नासरी, जब उन्होंने चिन्ह चमत्कार दिखाने शुरू किए तो वो यीशु मसीह जुड़ गया उनके पीछे कि ये मसीहा है, चमत्कार दिखाने वाला, लोगों के पाप और शराब और गुनाहों और गलतियों को, बीमारी को अपने ऊपर लेने वाला मसीहा है। तो कोई भी किसी के लिए फाइट करता है, लोग उसको मसीहा मान लेते हैं। जिन्होंने देश का संविधान लिखा, लोगों ने उनको मसीहा मान लिया। लोगों के पार्टी अध्यक्ष होते हैं, लोग उनको मसीहा मान लेते हैं। भव्य स्वागत किया जाता है उनका, किसी भी पार्टी का। तो लोग ऐसे मसीहा किसी को भी मान लेते हैं, समझे ना। तो जो भी कोई इनकलाब लाता है उसमें उसका वो मसीहा बन जाता है। इसलिए इतिहास में उनके नाम लिखे जाते हैं कि उस समय इस व्यक्ति ने मसीहा बन के देश के लिए कुर्बानी दी। तो इसलिए वो मसीहा कहलाते हैं। तो मसीह बहुत हो सकते हैं, पर जो स्वर्ग से नाम उतरा वो यीशु है। इसलिए हम बोलते हैं जय यीशु की, जय यीशु मसीह जी की, जय यीशु मसीह नासरी जी की। तो इसलिए यीशु 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 आ गए। तो कई जगह मसीह लिख दिया या मसीह यीशु कर दिया, तो ये जानबूझ गया कि परमेश्वर ने, ताकि भेद जिस पर वो बात खोलना चाहते हैं उसको खोले। कई लोगों ने सोचा एक ही बात है, चाहे मसीह बोलो चाहे जय यीशु बोलो। नहीं, पहले यीशु को आगे रखना पड़ेगा, मसीह को पीछे लाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता है तो ठीक है। दुष्ट आत्मा निकालते समय कभी बोलो मसीह यीशु के नाम से निकल जाए दुष्ट आत्मा, एक भी दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी, एक भी आदमी चंगा नहीं होगा। नासरी मसीह के नाम से निकल जाए, नासरी मसीह यीशु के नाम से निकल जाए, नहीं निकलेगी। यीशु के नाम से निकल जाए, निकल जाएगी। यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, निकल जाएगी। यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए, निकल जाएगी। यीशु नासरी के नाम से निकल जाए, निकल जाएगी। खाली यीशु के नाम से बोल निकल जाएगी, निकल जाएगी। यीशु यीशु यीशु, क्योंकि यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ नाम को आदर करना है, इसलिए हम बोलते जय यीशु मसीह जी की, आदर देने के लिए। बाइबल में कहीं लिखा कि आप जय यीशु मसीह जी की करो, वहाँ लिखा है आप प्रणाम, नमस्कार या सलाम, 3 बातें लिखी हैं बस। अब मुसलमान लोग इसमें कुछ और भी जोड़ देते हैं सलाम की बात, और वहाँ नहीं लिखा। सलाम तक तो ठीक है,
सलाम के बाद किसने और जो आगे पीछे जोड़ दिया? हमने। बस हम इसलिए नमस्कार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही 3 शब्द लिखे हैं, बाइबल से बाहर नहीं जाते। तो हम जय यीशु मसीह क्यों बोलते हैं? ताकि हम उनकी महिमा कर सकें। अरे बड़े दुख की बात है कि जय मसीह कहने के बाद आपने असली हीरो को गायब कर दिया, यीशु। और जब दुष्टात्मा निकाल लिया तो यीशु को तुरंत हीरो बना लिया। तो आप मतलब खोर हो गए, आप सेल्फिश हो गए। फिलिपियों 2:20 के साथ लिखा कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सबके सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। तब तो आप स्वार्थी हो गए ना, कि जहाँ दुष्टात्मा आई तो यीशु को बुला लिया, नहीं तो यीशु को गायब कर दिया। जय मसीह की बोल क्यों बोलते हैं? कहाँ लिखा जय मसीह की बोलिए? नमस्कार क्यों नहीं बोलते? नमस्ते नमस्कार क्यों नहीं बोलते? तो मैं कहना यह है कि हमें यीशु मसीह की महिमा करनी है। जय यीशु मसीह की बोलेंगे हम, तो इसलिए जय यीशु मसीह जी की हम आदर से बोलेंगे। हालेलुया। पर यीशु आगे निकलेगा हमारे मुंह से, यीशु कभी पीछे नहीं जा सकता। इसलिए मेरी अजीज़ों सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग हो सके तो जय यीशु मसीह की बोले। पर 3 ही शब्द बोलने हैं, तो जय मसीह की जगह जय यीशु की बोलना शुरू कर दीजिए, जिससे अपने जीवित होने की आप महिमा कर सको। हालेलुया। बाकी इच्छा आपकी है, सेल्फ डिसीजन आपका, सबको आज़ादी है, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वापस आते हैं इफिसियों की पत्री और उसका 4 चैप्टर 4 वर्स। एक ही देह है। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, स्त्री व पुरुष, सब मनुष्य हैं। तो हम सबका एक ही शरीर है कि देखो वहाँ इंसान जा रहा है, और एक ही आत्मा, सबके अंदर एक ही आत्मा, हर मनुष्य में। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा, एक ही उम्मीद है। हमारी सबकी एक ही उम्मीद है, क्या? नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ये शो रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। और नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ये शो रहता वहाँ। स्वर्ग में, नीले आसमान के बाद स्वर्ग है, हम उस स्वर्ग में जाएंगे। हमारा परमेश्वर नीले आसमान पे नहीं रहता, नीले आसमान के पार रहता है, स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर महान है, और हमें एक आशा है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। क्या लिखा है? सबको एक ही आशा है, एक ही प्रभु है। कितने प्रभु है? एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है। हालेलुया। यहोवा, यीशु मसीह और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, तीनों एक। हालेलुया। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम सारे मनुष्य, चाहे हम कोई इंग्लिश में पढ़ें, चाहे उर्दू में पढ़ें, चाहे नेपाली में पढ़ें, चाहे मणिपुरी में पढ़ें, चाहे अफ्रीकन में पढ़ें, किसी भी लैंग्वेज में हम ये बाइबल पढ़ें, पर हम सब मनुष्य एक हो जाते हैं। अलग अलग ज़बानें हो सकती हैं, हमारी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मीनिंग सबका एक ही है। इसलिए लिखा है कि एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही विश्वास है, और एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा। तो इसलिए अलग अलग तरीके से लोग बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया। मैंने देखा है एक सेल्वेशन आर्मी करके एक ऐसी संस्था किसने बनाई, वो नेवी जैसे सफ़ेद वर्दी पहनते हैं और कहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य के परमेश्वर के हम राजदूत हैं। और वो जिन्होंने संस्था की स्थापना की थी, जो कि इस दुनिया में इसमें वो जीवित भी नहीं है, और 100 साल से ऊपर पुरानी संस्था है, और संस्था के एक झंडा लगाते हैं और झंडे के नीचे सैल्यूट लेके निकलते हैं, कहते हैं हमारा बपतिस्मा हो गया। एक कहते हैं कि सर पे पानी का ऐसे छींटा लिया और सर पे पानी को छिड़क दिया, बोले हो गया पानी का बपतिस्मा, छींटे वाला बपतिस्मा है। एक कहते हैं कि पानी में डुबकी लगा के बाहर आओ, ये हो गया बपतिस्मा। पर असली बपतिस्मा पवित्र आत्मा और आग का है,
मत्ती 3:11 पे लिखा है, मैथ्यू 3:11। और मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु ने कहा मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया, इसलिए यीशु ने लिया पर किसी को दिया नहीं। हालेलुया। यूहन्ना 4:2 पे लिखा है, जॉन 4:1 और 2 वर्स। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, राइट, बिल्कुल देता है, यद्यपि चूँकि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। हालेलुया। तो यीशु स्वयं नहीं और उसके चेले बपतिस्मा देते थे। कौन सा? पानी का, डुबकी का। पर अब यीशु मसीह ने इसमें अपने पर वो लेके चीज़ व्यवस्था पूरी कर दी। वो कहता मैं व्यवस्था को लोग गायब करने नहीं बल्कि पूरा करने आया, मैंने कंप्लीट कर दी भाई। और जो काम मैंने कंप्लीट कर दिया तो फिर तुम उसके पीछे क्यों दोबारा पड़ेगा? तो अब यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा उठाया है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आदमी होशोवास में अपने प्रभु को, यीशु को अपना प्रभु मान लेती है, तब उसका आत्मा, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा होता है। और ये मैथ्यू की पुस्तक 5:17 5:17, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोग गायब करने आया हूँ। लोग गायब करने नहीं, लुप्त करने नहीं, परंतु पूरा कंप्लीट करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए यीशु मसीह ने स्वयं पानी में बपतिस्मा लिया और हम सबको बपतिस्मा से मुक्त कर दिया, स्वयं व्यवस्था को पूरा किया और हम सबको व्यवस्था से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। और अब जो बपतिस्मे के लिए है वो रोमियो 10:8-9-10 आयत पे उन्होंने जो ठहराया है, परंतु क्या कहती है यह है कि वचन तेरे निकट है। ये बाइबल का वचन, ये वचन तेरे निकट नज़दीक है, तेरे मुंह में और तेरे मन, तेरे हृदय में। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु अपना परमेश्वर जानकर अंगीकार कन्फेस करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर यहोवा जी ने उसे मरे हुए से, मुर्दों में से जिलाया, जिंदा कर दिया 3 दिन 3 रात के बाद, तो तू निश्चय उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाएगी। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना होगा। तो लिखा है मत्ती 28:18-19-20 आते, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम सब जातियों में जाकर लोगों को चेला बनाओ। पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव फॉरएवर तुम्हारे संग हूँ। रहूँगा नहीं, हूँ, प्रेजेंट। जब आप यीशु मसीह का वचन में लिखा मत्ती 18:20 आते, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके पीछे मौजूद होता हूँ। तो आप जब भी यीशु मसीह के नाम की चर्चा करेंगे, यहाँ तक कि आप अकेले भी होंगे और जैसे आप प्रार्थना कर देंगे, यीशु मसीह आप से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप मेरी प्रार्थना मेरे पास आइए, उसी समय यीशु मसीह का आत्मा आपके पास आ जाएगा। कभी कभी पति पत्नी कहते हैं आओ चलो इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं, तो पति तैयार नहीं होता, कभी पति तैयार होता, पत्नी तैयार नहीं होती, कभी दोनों तैयार होते, बच्चे तैयार नहीं होते। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि चाहे कोई तैयार हो या ना हो, मैं तेरे साथ हमेशा प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही तू घुटनों में आके मेरे से प्रार्थना करेगा, मेरा आत्मा तेरे पास आ जाएगा, मेरा नाम लेते, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। और मैं हर मनुष्य को हर घड़ी देखता रहता हूँ, ना मैं सोता हूँ ना बल्कि चमकाता हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर जीवित है, वो जीवित है और वो हमारे बीच में काम करता है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। तो हम
देखते हैं यहाँ पर इफिसियों की पत्री पर दोबारा आते हैं। एक ही प्रभु और एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। यानी जब आप बोलते हैं यीशु मसीह, यहाँ से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली, विश्वासी। जैसे आप मुंह से कन्फेस करोगे, बाइबल में लिखा है रोमियो 10:13 पे कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाएगा। बस आप यीशु का नाम बिना पवित्र आत्मा के आप उसका नाम ले ही नहीं सकते। पहला कुरिन्थी 12:1-2-3 पे लिखा है बिना के पवित्र आत्मा के दान किए कोई यीशु को अपना प्रभु नहीं मान सकता। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का दान सबको होता है, सबको पहुंचता है, और वो दान जिसके होगा वही यीशु को प्रभु मानेगा। जिसको वो दान नहीं मिला वो उसका विरोध करेगा। तो इसलिए जरूरी नहीं कि जिसको अन्य भाषा आती हो तो वो उसको पवित्र आत्मा का दान मिला है। वो 8वें नंबर का दान है। अन्य भाषा बोलना, स्वर्गीय भाषा बोलना, टंस में प्रेयर करना, वो 8वें नंबर का दान है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर ने पहला कुरिन्थी और 12 अध्याय और उसकी 1-2-3 आयत पढ़ रहा हूँ। हे मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अलर्ट करता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। और अन्य भाषा का वरदान होता है, इसको कोई मजाक, अगर तुम्हें वरदान नहीं मिला तो इसके बारे में मत समझिए कि नहीं होता। जो महाति पवित्र शास्त्र में दर्ज हो गया वो है, वो मती इसी पहला कुरिन्थी 12:28 आयत पे लिखा है। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग डिफरेंट व्यक्ति नियुक्त किए हैं, मुकर्रर फिक्स किए हैं। प्रथम पहले नंबर पर प्रेरित, दूसरे नंबर पर भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता, तीसरे नंबर पर शिक्षक, फिर चौथे नंबर पर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर 5वें नंबर पर चंगा करने वाले, और 6ठे नंबर पर चेक काट के पैसा बांटने वाले, उपकार करने वाले, दान देने वाले, और फिर प्रधान लीडरशिप करने वाले, और फिर नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। और 9वां वरदान है इसी 12:10 आयत में लिखा है और किसी को आत्माओं की परख और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये 10 वरदान यहाँ लिखे हैं। हालेलुया। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि अन्य भाषा कुछ नहीं है। अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है, और उस स्वर्गीय भाषा का बोलने का मज़ा तभी है जबकि आप उसको खुद मालूम हो कि आप क्या बोल रहे हो। 2-2 4-4 शब्दों से नहीं। जो स्वर्गीय भाषा इसको मिल जाए तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इसका अनुवाद भी दीजिए, ताकि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझसे बात करना चाहते हो, शैतान उस भाषा को नहीं समझता तो मुझे बताइए। और ये चिन्ह आएगा कि जिससे अन्य भाषा में बात होगी तो परमेश्वर बाइबल का वचन देगा कि ये वचन वहाँ लिखा है। पवित्र आत्मा जानता, पवित्र आत्मा बताएगा। और अगर वो वचन नहीं दे रहा तो पवित्र आत्मा वो वैसे ही 2-2 4-4 शब्द तोड़ के बोल रहा है या किसी को कॉपी कर रहा है। तो परमेश्वर का आत्मा जो होगा वो आपको बताएगा, वचन देने शुरू कर देगा, वचन में भजन बना देगा, अन्य भाषा में भजन बना देगा। यहाँ तक कि दूसरे की अन्य भाषा भी समझ जाएगा कि इसमें परमेश्वर का आत्मा क्या बात कर रहा है। इसने कोई अन्य भाषा में बोला, वो समझ जाएगा कि इसने अन्य भाषा में क्या बोला है। हालेलुया। तो मन के अंदर की भेदभाव बता देगा कि तुम क्या सोच के उसके कमरे में आए। लोग जान जाएंगे कि सचमुच तुम्हारे बीच में परमेश्वर उपस्थित मौजूद है। पर यदि तुम सारे अन्य भाषा बोल रहे हो और तुम में से किसी को नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, तो कोई अगर बाहर दूसरा व्यक्ति आए तो तुम्हें पागल ना कहेगा। इसलिए अन्य भाषा बोलने वाला जब भी बात करे तो उसको समझे कि प्रभु मैं क्या बोल रहा हूँ, और मुझे इसका अर्थ भी बताइए मेहरबानी करके। हालेलुया। वरना सब तुमको पागल कहेंगे कि पता नहीं क्या 8-8 भाषाएँ बोल रहे हैं, और ये सब लिखा हुआ वचन है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए बिना परमेश्वर के इस वरदान के ऐसे कभी नहीं करना। जब भी बोलना तो परमेश्वर से बोल देना कि प्रभु जी मुझे आपने अन्य भाषा दी है। और एक बात और बताऊं कि अन्य भाषा में बहुत सारी बातें करने से अच्छा है कि आप प्रभु से साफ जुबान में 2-4 बातें बोलें, वो ज़्यादा अच्छा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है पहला कुरिन्थी 14 की 16
16 आयत पढ़ता हूँ। 14 आयत से लेता हूँ, पहला कुरिन्थी 14 की 14। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर किस प्रकार कहेगा? इसलिए कि वह नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं तुमसे सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें क्यों। हालेलुया। तो आप 10,000 भाषा अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया 5 बातें, सिर्फ 5 बातें जो लोगों को समझ में आए वही बोलना चाहिए। इसलिए बहुत सारे अपने आप को विद्वान समझते हैं, बहुत सारे अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और बड़े बड़े मंत्रों का श्लोक संस्कृत में या दूसरी भाषा में बोलते हैं और समझते कुछ आता नहीं। बस कहते हैं हमने जो जाप किया है उसमें हमारे साथ आहुति दो। ये महापाप है। 10,000 बातों में क्या तुमने बोला संस्कृत में, दूसरे को संस्कृत आती नहीं, तो ऐसी भाषा में 5 बातें बोलो जिससे वो सामने वाला समझे और तुम्हारी बातें आमीन बोले। तो इसलिए परमेश्वर सब बातें सिखाते हैं और कभी भी गलतफहमी में ऐसा नहीं करना चाहिए। बाईस आयत 14 की 22 आयत। इसलिए अन्यान्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब पर अन्यान्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वह तुम्हें पागल ना कहेंगे? हालेलुया। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से अच्छा साफ साफ शब्दों में 5 बातें बोलिए, ये ज़्यादा बेटर है। हालेलुया। वापिस आते हैं इफिसियों। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही पुनर्जन्म पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य बीच में और सब में है, सबके अंदर उसी का दिया हुआ आत्मा है। अब वो प्रभु ने समेट रहा है किसको कब बदलना है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मेरे पास 32 साल की उम्र में आया था, पर मैंने इसको स्वीकार नहीं करा। इस बाइबिल को फाड़ के मैंने डस्टबिन में फेंक दिया और सोचा कहीं मैं क्रिश्चियन ईसाई ना बन जाऊँ। मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता था, लेकिन सच बात बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, परमेश्वर प्रेम है और वो कभी किसी का धर्म बदलते नहीं है। वो इंसान का भ्रम बदलते हैं। जो बातें गलत, बेबुनियाद, निराधार, बेसलेस, यूजलेस बातें हैं, उनको उनके जीवन से अलग करते हैं। लोगों के जीवन में जो बीमारियां, गरीबियां, टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम से जो जूझ रहे होते हैं और दुष्ट आत्माएं जो उनको सता रही होती हैं, यीशु मसीह उनको हटाने के लिए आते हैं। ये लोग बड़ी भारी गलतफहमी है कि शायद यीशु मसीह किसी को धर्म परिवर्तन करने आते हैं, और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमारे बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों ने सच्चे वचन का सुसमाचार प्रचार न करके ईसाई धर्म को फैलाने की कोशिश की। अगर आज परमेश्वर की सच्चाई फैलाई होती तो ये देश और दुनिया के सब लोग दीवाने हो जाते मेरी तरह, शाऊल पौलुस की तरह। और पता नहीं कितने ऐसे दास हैं जो बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन तो आपको मोहब्बत से इतना भर के दीवाना बना देगा, वो निर्भीक और निडर बना देगा। वो आपके अंदर डर नहीं पैदा करेगा, बल्कि आपको हर जगह बात करने की ताकत और क्षमता और हिम्मत और हौसला प्रदान करेगा। कभी आपका धर्म मजहब नहीं चेंज करता। वो आपकी कभी कास्ट, मैंने आज तक मेरे किसी को, मैंने जो सरदार है उनको सरदार रहने दिया, जो हिंदू परिवार से है तो हिंदू, उनको कभी मैंने उनका नाम नहीं बदला,
जो मोमडन है उनको मोमडन रहने दिया। मैं तो किसी का नाम नहीं बदला, किसी की कास्ट नहीं बदली। आप आगे देख सकते हैं, किसी को मैंने ईसाई परंपरा के अनुसार किसी को वाटर बैप्टिज्म नहीं दिया। मेरे पास ज़्यादातर सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट और जैनी आते हैं, कोई क्रिश्चियन नहीं मेरे पास आता, क्योंकि क्रिश्चियन लोग मेरे से सोचते हैं कि शायद ये हमारे धर्म के खिलाफ ही प्रचार करता है, ये हमारी व्यवस्था से मिलता नहीं, हमारे साथ नहीं चलता है। मुझे किसी मनुष्य के साथ नहीं चलना, मैं तो अपने जीवित मनुष्य यीशु मसीह के साथ चलने के लिए चुना गया हूँ, अलग किया गया हूँ, और मैं यीशु के साथ ही चलूँगा। या किसी पास्टर बिशप के अनुसार नहीं चलूँगा, किसी बुजुर्ग के अनुसार नहीं चलूँगा। मुझे यीशु ने ज़िंदगी दी है, बुद्धि ज्ञान समझ दी है, चंगाई और ज़िंदगी दी है, और वही मुझे रोटी देते हैं, और वही मुझे धरती पे जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में होता है का जीवन देंगे। धरती पे दिया है और स्वर्ग में देंगे, ये मेरी आशा है। इसलिए बाइबल लिखा विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताक करें। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें से हर एक को यीशु मसीह के दान के परिमाण के अनुसार मिला है। तो यीशु मसीह का अपना पैमाना है, वो अपने आप नाप तोल के देते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा दान और कौन सा वरदान दूँ। मैंने अभी 10 दान बताए हैं, 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 28 आयत और 1 कुरिन्थी 12 की 10 आयत पे 2 वरदान। तो मैंने अभी 10 वरदानों के बारे में चर्चा की है। ये परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो आत्मा सबको जानता। भी मैंने पूरा उसके अंदर प्रचार किया, किसी और दिन प्रचार करूँगा। हालेलुया। तो इसलिए वो कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। हालेलुया। तो उसने हमें बहुत सारे दान दिए, अलग अलग दान दिए हैं। हालेलुया। उसके चढ़ने से, उसके क्रूस पर चढ़ने से, और क्रूस के बाद अधोलोक में जाने से, और अधोलोक में जाने के बाद उसको स्वर्ग में जाने से और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिलने से क्या क्या वरदान मिलते हैं। उसके चढ़ने से क्या क्या पाया जाता है? केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, अधोलोक में, नरक में उतरा भी था। और जो उतर गया वही है जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया और सब कुछ परिपूर्ण कंप्लीट करे। अरे आकाश से भी ऊपर, आकाश पर नहीं, आकाश से भी ऊपर, आकाश से भी ऊपर स्वर्ग है। तो यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ गया, इसलिए हमारा वो आसमानी बाप नहीं है, स्वर्गीय पिता है, आकाश से भी ऊपर। देख लीजिए वचन में ये लिखा है, यीशु मसीह आकाश में नहीं चढ़ा, आकाश से भी ऊपर। हालेलुया। और जो उतर गया ये वही है जो आकाश से ऊपर भी चढ़ गया और सब कुछ परिपूर्ण कंप्लीट करे। उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यवाणी करने वाला आवश्यकता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और यीशु मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। तो इसलिए जिसको जो वरदान दिया उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, रोमियो 12 अध्याय में लिखा है। तो इसलिए हम एक दूसरे की कमी ना निकालें। अरे आपको जो वरदान दिया अपने उस वरदान से काम कीजिए ना। हालेलुया भाई। इसीलिए तो हमने एक चीज़ ऐसी धुरी बना दी, पैसा। आपका पैसा है, आप पैसे से कपड़ा खरीद लीजिए, पैसे से आप चप्पल जूते खरीद लीजिए, पैसे से प्लॉट खरीद लीजिए, पैसे से मकान खरीद लीजिए, आप पैसे से पानी खरीद लीजिए, पैसे से खाना खरीद लीजिए। तो ये एक धुरी बना दी कि आपने पैसे से आप सब चीज़ों का, धरती की चीज़ें को खरीद फरोख्त कर सकते हैं। जैसे आप धरती की सब चीज़ें आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, ऐसे यीशु के नाम से, यीशु मसीह के दया से, इस वचन से आप स्वर्ग की हर चीज़, उसकी बुद्धि, उसकी ज्ञान, उसकी चंगाई, उसकी आत्मा, उसकी सामर्थ आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वो हमारा महायाजक है, इसलिए हम इस वचन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये धरती का जीवन तो लास्ट 120 साल है और सबको मरना है इसीलिए। और कितने लोगों को ये ज्ञान प्रकट हुआ कि सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। खुदा बोला उन्होंने, हैं उनको ये पता खुदा कौन है। ना घोड़ा है ना गाड़ी, हमें पैदल ही जाना है। उन्हें ये भी नहीं पता पैदल जाएंगे
पैदल तो कभी नहीं पहुंच पाओगे, बड़े बड़े रॉकेट नहीं पहुंच पाते, तुम पैदल कहाँ से पहुंच जाओ, 100 सेकंडों में जाएगी। हालेलुया। तो इसलिए कई लोगों ने अपने इस बात को गानों में, कवियों ने व्याख्या की, कोई नहीं है किसी का साथी, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। सच बात है, कोई किसी का नहीं है, पर यीशु मसीह वफादार है। तुम किसके लिए फाइट कर रहे हो? क्या जीवते परमेश्वर के लिए जान देने को तैयार हो? क्या यीशु मसीह काम करने के लिए आप उसके तैयार हो, उसके राज्य के लिए? तो आप उसके राज्य की सोचो, ये संसार की बातों में ध्यान मत दो। मेरे को किसी से नहीं डर लगता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, पर सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया। प्रेम में भय नहीं होता, सच्चाई में भय नहीं होता। सच्चा आदमी आंखों में आंख डाल के निडर होकर बेखौफ होकर बातें करता है। मैं ऐसे कोई बात करें, मैं पूरी दुनिया में किसी से भी बात कर सकता हूँ। यदि परमेश्वर यीशु मसीह हमारी ओर हो तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मैं यीशु को साथ लेके पूरी दुनिया में किसी के साथ भी कहीं भी बात कर सकता हूँ और कहीं भी किसी से भी टकरा सकता हूँ। जो टकराएगा उसको गिरना और हारना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, जीवित, पवित्र, पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है। वही अल्फा ओमेगा, आदि अंत और प्रथम और अंतिम है। उससे टकराने वाले हर एक व्यक्ति को गिरना और हारना पड़ेगा, चाहे ज्वलंत आग हो, चाहे फूके शेर हो, चाहे लाल समुद्र हो, और चाहे कोई भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना हो, सबको गिरना और हारना पड़ेगा। वो परमेश्वर है, उसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते। एक अभी छोटा सा कोरोना आया, कोरोना में तुम्हारी सट्टी बिट्टी गुम हो गई, एक धरती की तरफ पत्थर आ रहा था, सट्टी बिट्टी गुम हो गई। अभी तो बड़ी जबरदस्त चीजें आने वाली है, तब कैसे बचोगे? यीशु बचाएगा, ये वचन बचाएगा। कोई इंसान, कोई सरकार नहीं बचाएगी। सरकार के तो तोते उड़ गए, सब काम करके देख लिया उन्होंने। हवाई मार्ग, रेल मार्ग, रोडवेज की बसें मार्ग सब बंद करके देख लिए, दुकानें बंद करके देख ली। क्या हुआ? देश पिछड़ गया। अब क्या हुआ? कई मर गए, लाखों मर गए, पर जिद नहीं छोड़ेंगे हम। परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करेंगे, हम उनके आगे नहीं झुकेंगे। कब तक नहीं झुकोगे? मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। बिना उनके द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। ओनली फॉर सिंगल इन जीसस क्राइस्ट। क्या लिखा है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और यीशु मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र यहोवा के बेटे यीशु की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और यीशु मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक बच्चे ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनकी भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक व्यवहार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हालेलुया। तो लोग उस सच के लिए ढूंढ रहे, कोई पहाड़ों पे, कोई बर्फ में खड़ा, कोई एक टांग पे तपस्या, किसी ने अपनी जटाएं उड़ा दी, कोई सीढ़ी वाला बाबा, पायलट बाबा, लक्कड़ बाबा, फलाहारी बाबा। अबे कितने जिंदगी उनकी खुद बन गई ढाबा, पता नहीं कितनी बना दी जिंदगी ढाबा। किस किस बाबा के चक्कर में पड़ोगे? जीते परमेश्वर के साथ मेल संधि कर लो। हालेलुया। यीशु मसीह मार्ग और सत्य जीवन। सुखी रहना है तो यीशु मसीह को मान लो, दुखी रहना तो जिसको चाहे मान लो। आजमा लेना मेरी बात ही। शायद बाइबल उठा के पढ़िए, तब आपको पता लगेगा। इसलिए वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर हमारा हेड मुखिया है अर्थात यीशु मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर भाग के परिमाण में से होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अन्य जाति के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पे बस
टोटके करने, लाभ मिलेगा नुकसान पता ही नहीं, तुक्का बंदी कब तक करोगे। मैंने कहा है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनका मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग क्यों हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से खुशी से किया करें। अरे जब परमेश्वर ने स्त्री पुरुष के लिए बनाए हैं कि फूलों फलों पृथ्वी भर जाओ, पृथ्वी को अपने वश में कर लो, और ये कानून किसने बना दिया? स्त्री स्त्री शादी करेंगी, आदमी आदमी शादी करेंगे। आदमी कोशिश कर रहे हैं हम बच्चे पैदा करते हैं अपने पेट में घर बना के। कुदरत को चैलेंज करते हो, परमेश्वर को चैलेंज करते हो, नहीं कर पाओगे। जिन्होंने साइंटिस्टों ने किया है करके देख लेना। जिन्होंने भी अगर अपने गर्भ धारण किया है कि फलाने पुरुष ने ऐसा किया, तो पहले वो पहले स्त्री था, स्त्री से उसने पुरुष लिंग परिवर्तन कराया और लिंग परिवर्तन करा के उसने परमेश्वर में दखलंदाजी करते हो, इसलिए उसके अंदर बच्चेदानी थी, इसलिए उसने गर्भ धारण कर लिया। जब उसकी हिस्ट्री खोलोगे तो वो पीछे पहले लेडीज थी। वो पुरुष कभी संतान नहीं पैदा कर सकता, अपने पेट में गर्भ धारण नहीं कर सकता, क्योंकि गर्भाशय नहीं होता। जाके पूछ लीजिए किसी मेडिकल साइंस वाले से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वे सुन्न होकर लुचपन में गंदे काम में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से खुशी से किया करें। पर तुमने यीशु मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी परमेश्वर की सुनी जैसा यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। तो पीछे जीवन कैसा था? हम सबका पीछे जीवन, जब तक हमने यीशु को नहीं जाना था, सबका जीवन पाप में था, दूषित था, मैला और गंदा था। इसलिए यीशु मसीह कहता है डॉक्टर वैद्य की जो बीमारों को होती है, भले चंगे को नहीं, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने बुलाने आया हूँ। कि यीशु मसीह पापियों से प्रेम करते हैं, तो पापियों के अंदर से पाप को निकाल देते हैं और पापी को शुद्ध करके अपनी महिमा के लिए बर्तन बना लेते हैं। जैसे कि आप एक गंदी थाली को उसका जूठा फेंक करके उसके और तुरंत उसको मांज के थाली को फिर से आप उपयोग के लिए बना लेते हैं। परमेश्वर भी हमारे अंदर की गंदगियों को साफ करके निकाल के फेंक करके हमको एक थाली के समान चमका के मांज के फिर से रखते हैं और उपयोग करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 23 इफिसियों 4:23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा रचा गया है। तो परमेश्वर सत्य है, हालेलुया, और धर्मी है और पवित्र है, तो पवित्रता में रचा गया है। इसी कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। और न शैतान को अवसर मौका दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन बल्कि भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम मेहनत करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन जरूरत हो उसे देने के लिए, उसे देने को उसके पास कुछ हो, और कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और आवश्यकता जरूरत के अनुसार वही जो उन्नति तरक्की के लिए उत्तम बढ़िया बेहतरीन हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह आशीष हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित दुखी मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणा में, और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इसलिए प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर के सदृश्य बनो। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुन जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे।
जो लोग स्वेच्छा से प्रार्थना करना चाहते हैं वो मेरे पीछे प्रभु यीशु मसीह के साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं, ताकि आपके पाप श्राप क्षमा हो जाएं और आप जीवित परमेश्वर की संतान बन जाएं और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बन जाए। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप जब अपने होशोवास में आएँ, अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह रिश्ता बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इच्छा आप पर निर्भर है। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करते। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के हर एक पापों श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से, और विशेषकर पूरी दुनिया और हमारे देश को, एक एक नागरिक को, एक एक मनुष्य को, विशेषकर जो कोरोना से ग्रसित हैं उनको आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, और आगे से कोई और संक्रमित न होने पाए मैं प्रार्थना करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ, आप पवित्र 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 जी, मैं आपके पवित्र खून की वजह से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी है। पूरी इस धरती को आपके चरणों में देता हूँ। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं, सारी कंट्रियों को, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रिमंडल को और एक एक निवासियों को, और प्रभु जी विशेषकर अपने भारत देश को, भारत के एक एक नागरिक को आपके हाथों से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। हर एक पाप श्राप को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, हर एक पाप श्राप को यीशु के नाम से क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, कोरोना के वायरस से आप आज़ाद करें। प्रभु यीशु मसीह, कोरोना की स्पिरिट को हम यीशु के नाम से खंडा करते हैं, तोड़ते हैं और यीशु के नाम से बांधते और पालस करते हैं। माँ हमेशा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने देह पर हाथ बढ़ाएं और दुनिया में प्रभु जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं इस समय, उनको प्रभु जल्द से पूरी तरह चंगा स्वस्थ करें। लोग आपका भय माने, आपके वचन का आदर करें, विश्वास करें, और प्रभु जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए जल्द से कोई ऐसी वैक्सीन तैयार करके दें जिससे कि प्रभु यीशु मसीह, जो लोग डॉक्टर पे विश्वास है और साइंस पर निर्भर हैं, प्रभु उनको उन्हीं के द्वारा आप चंगाई दें और जीवित रखें। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है प्रभु जी, अपने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रभु गृह मंत्री और प्रभु यीशु मसीह, माननीय रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री और उसके अलावा जितने मंत्रिमंडल में और उनके सहकर्मी हैं, प्रभु यीशु मसीह, जितने लोकसभा राज्यसभा के MP हैं, मान प्रसाद, जितने भी प्रभु यीशु मसीह, मान प्रसाद मुख्यमंत्री हैं, और जितने ही प्रभु जी राज्यपाल हैं, और प्रभु जी जितने MLA काउंसलर हैं, जितने ही प्रभु जी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल और उनकी जितनी बटालियन फोर्सेस हैं, प्रभु यीशु मसीह, जो सारी बॉर्डर सीमा पर इधर उधर हैं, प्रभु जी उन सबको भी आपके हाथों सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं देश के जितने डॉक्टर्स हैं, प्रभु यीशु मसीह, सारे डॉक्टर, नर्स
और प्रभु जी उनके स्टाफ को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जितने IAS IPS अधिकारी हैं उनके परिवारों को आपके यहाँ सौंपते हैं। प्रभु जी जितने भी महान प्रेशर पुलिस सहकर्मी हैं प्रभु यीशु मसीह, लोकल पुलिस के अधिकारी हैं उनके परिवारों को आपके लहू में डालते हैं। प्रभु जी जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनके परिवारों को आपके यहाँ सौंपते हैं। जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर बैंक कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने भी जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर जितने भी प्रभु यीशु मसीह वाइस चांसलर और प्रोफेसर और जितने उनके यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, जितने प्रिंसिपल टीचर्स और उनके बच्चे हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी और उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर जितने NGOs काम कर रहे हैं, जितने ही प्रभु यीशु मसीह और हमारे देश के अंदर प्रभु यीशु मसीह सारे लोग जो मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड के जितने भी प्रभु अधिकारी हैं प्रभु जी जो दिन रात पुलिस के साथ कंधे कंधा मिला के अपनी कॉलोनियों को दिन रात जाके सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, महान प्रेशर प्रार्थना करता हूँ एक एक शॉपकीपर्स, चाहे वो परचून वाले हों, चाहे वो बेकरी वाले हों, चाहे वो फल वाले सब्जी वाले हों, प्रभु जी सबको बचा के रखें। इसके अलावा जितने भी NGOs और जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर समाज सेवी संस्थाएं हैं जो भी तन से मन से धन से जितने डोनर हैं प्रभु यीशु मसीह लगे हुए हैं अपने काम में प्रभु जी, एक एक व्यक्ति को आपके यहाँ सौंपता हूँ। और जितने भी आत्मिक योद्धा हैं मेरी तरह प्रार्थनाएं करें प्रभु जी, सारे बिशप्स, सारे प्रभु जी पास्टर्स और सारे एल्डर्स और जितने भी प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रचारक हैं और जितने विश्वासी हैं उन सबको भी आपके लहू में डालता हूँ। उनकी प्रार्थना को उनके उत्तर दें प्रभु जी, हमारे देश और दुनिया में उनकी मिनिस्ट्रियों को सबको आशीष दें और प्रभु जी एक एक अपने देश के निवासी को आपके यहाँ होता हूँ। हर एक के वर्ष यीशु के नाम से हम पाप श्राप का तोड़ते हैं, पाप श्राप क्षमा करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल है प्रभु जी, आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सके। जिसको भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोर में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारिया, ऊपरी चक्कर, ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में जो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, यीशु के नाम से हर बीमारी से छुटकारा पाएं। इसी घड़ी हर बीमारी की आत्मा से हम खंडन करते हैं, तोड़कर यीशु के नाम से बांधते हैं। और जिसके कौन तकलीफ आई जितनी आप निकाल रहे हो प्रभु जी, आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सके, आपके क्रूज पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो सके। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती थी आप हाथ पैरों के रोगियों को चंगा कर रहे हो, लकवा, फालिस, पैरालाइज का आत्मा बाहर निकल जा प्रभु जी, आपके पसली पे भाला खाने चंगे स्वस्थ हो सके। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी आप निकाल रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके सर पे कांटों का ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ हो सके प्रभु जी। महान प्रसाद जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ था तो हेडिक पाई जाती है तो आप निकाल दो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। महान प्रसाद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं और जो इधर उधर प्रभु यीशु मसीह न्यूज़ जहाँ वो भी जान की बाजी लगा के प्रभु जी इनके साथ लगे हुए हैं, तो प्रभु जी सच्ची और ऐसी रिपोर्ट जो प्रभु यीशु मसीह जो लोगों के हित में हो, आपके सच्चे सुसमाचार से जुड़ी हो, प्रभु जी लोगों तक पहुँचाएँ। और प्रभु यीशु मसीह लोगों में गलतफहमी पैदा ना करें, लोगों में आपस में मतभेद पैदा ना करें, बल्कि प्रभु जी आपस में भाईचारा हमारा बना रहे प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हमारा देश एक पूरी धरती पर एक ऐसा देश है हिंदुस्तान जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें हर जाति, हर प्रांत के मनुष्य का आदर किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी और प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह, पारसी, हर धर्म का मजहब का यहाँ पे सबको बराबर समानता की दृष्टि से देखा और आदर दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं सबको सब बुद्धिमान समझ दें, एक एक को आशीष दें और प्रभु जी सबके जीवन से अपनी महिमा लें। जैसे आपने मेरी आत्मिक आंखें खोली, बहुत सारे सॉल पौलुस की खोली, बहुत सारे विश्वासियों की आत्मिक आंखें खोली, दुनिया के प्रभु एक एक जन तक आपका सुसमाचार पहुँचे और लोग प्रभु महान प्रेशर फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से आज़ाद हों और आपकी महिमा करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। समय पर घड़ी आपके यहाँ सौंपते हुए प्रत्येक की मानसिक आर्थिक शारीरिक चंगाइयों को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलते हुए हम सबके एक एक आत्मा और जीवन आपकी महिमा के लिए मांगते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए रोमियो 14 की 11-12 आयत को रिलीज करते हुए सब कुछ अपने जीवित अनुसार अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की